अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर वो प्लेयर्स तो हमने आपको बता दिए जो सोल्ड हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े नाम जो है वो अनसोल्ड भी रहे हैं, जिसके अंदर जो फॉरेन प्लेयर्स भी शामिल हैं और पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो भी शामिल हैं, वो तमाम तरह अनसोल्ड रहे हैं। जरा इस पर बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कि साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, किसका स्क्वाड ज्यादा लीथल और डेंजरस लग रहा है इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, आपको पता है कि कुछ प्लेयर्स जो है वो सोल्ड रहे हैं और कुछ जो है वो अनसोल्ड भी रहे हैं। जिस तरह के शर्जील खान, हमेशा ही मुझे हैरत होती है शर्जील खान को देखकर, कुछ गुस्सा भी आता है फ्रेंचाइज मालकान को लेकर कि यार चलो हमें इंटरनेशनल में हमें समझ आती है कि यार हमें फखर जमान और शर्जील खान के ओपनिंग शायद कभी देख ना सके, यार आप लीग में ही खिला दो कम से कम। यार क्या जाता है आपका एक लीग को जीतने में या हारने में, कितना बड़ा मेरा आपसे सवाल था, आप बात कर रहे हैं MS धोनी है, रिटायर्ड हो चुके हैं, कब से खिलाई जा रहे हैं, वो कब से खिला रहे हैं, वो एक 2019 के बाद से वो रिटायर्ड है, आज कौन सा साल हो गया। और वो एक जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे इंडिया के, उन्होंने एक बात भी की थी कि आईपीएल का जो तंबू है वो धोनी के बंबू में खड़ा है। तो नहीं, तो आप भी ऐसे अच्छे खिलाड़ियों को चांस दे सकते थे। लीग्स तो है ही एंटरटेनमेंट ना, इनमें तो आप बड़े नाम खिलाया करो। यही बात है। जब शायद आफरीदी थे तो हम तब भी बात करते थे कि वो जितना चाहे वो खेल सकते हैं, इसमें कोई यंगस्टर नहीं होता, क्योंकि इसमें भरमार एंटरटेनमेंट है, इसमें आप खेलो, जिस प्लेयर की जगह बन सकती है वो खेले। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उमर अकमल हो गए, शर्जील खान हो गए, बहुत बड़े बड़े नाम है। अभी आपको बताएंगे सानुल्लाह के साथ ज्यादती हो गई है, जो उनके ऑनर हैं मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने जिस तरह से बयान दे दिया था। धानी चलो नहीं बिके, उनकी इतनी फॉर्म भी नहीं चल रही थी, शोएब मकसूद थे वो नहीं बिके, हारिस सोहेल थे, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन ये पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स हैं, साहिबजादा फरहान की हैरानी हुई है यार, कासिम अकरम इतना टैलेंटेड खिलाड़ी है, वो फरहान को लेकर यही बात कर रहे थे कि उस बेचारे को जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है वो हर्ट कर गया, मतलब एक सीरीज में ही आपने उसको ये डिसाइड कर लिया कि भाई इसको मजीद चांस, एक ऑस्ट्रेलिया भेजा और एक न्यूजीलैंड में आपने उसको 7 ओवर वाला मैच का मुद्दा भी उस पर डाल दिया कि ये नहीं खेल पाया उस बेचारे ने, हालांकि शॉट ने 2-3 ठीक मारी थी। अच्छा, लोकल प्लेयर्स बहुत सारे हैं, कौन कौन से नहीं सोल्ड हुए, बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, उन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अली, फॉरेन प्लेयर्स जो मैं और अली बात कर रहे थे कि जब ड्राफ्ट खत्म होगा और हम आपके साथ जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि भाई इतने बड़े बड़े नाम ये अनसोल्ड रह गए, तो आप भी अपना सर पकड़ लोगे। अभी मैं आपको वो नाम बताऊंगा कि आप अपना सर पकड़ने वाले हो। नहीं, पहले तो उन दो पर मुझे बहुत हैरानी है जिन दोनों का ताल्लुक इंग्लैंड से, एक है जेसन रॉय, एक है एलेक्स हिल्स। मतलब कौन वो हो सकता है जो इनको लीग में ना पिक करे। मैं फिर आपको तीसरा बड़ा नाम बताता हूं, क्रिस लेन। ओ यार, अभी रिसेंट खेल रहा है बिग बैश लीग, इतना तोड़ रहा है, छक्के मारा वो नहीं। अली इंपॉर्टेंट यह कि अभी हम लास्ट में हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को हमने सबसे कम नंबर दिए थे क्योंकि उनके पास फॉरेन प्लेयर नहीं थे। एक मैथ्यू शॉर्ट के अलावा या होल्डर उन्होंने चलो रख लिया, लेकिन इनके पास अच्छे फॉरेन प्लेयर नहीं थे। तो भाई आपने जो शादाब खान और नसीम शाह को जो प्लैटिनम में डाला हुआ है, ओ भाई इनकी कैटेगरी नीचे करा दे, ये कोई क्रिस लेन को पिक कर लेते और इतने बड़े बड़े नाम अभी मैं आपको बताऊंगा, इनमें से किसी 2-4 को पिक कर लेते, लेकिन भाई नहीं। तो सुनिए भाई कौन से पिक नहीं हुए। एक रिजा हेंड्रिक्स, जिन्होंने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को खूब फोड़ा था, रिजा हेंड्रिक्स, उनको भी किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। टिम साउदी, बड़ा नाम, इनको भी पिक नहीं किया, बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। इवन इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास फास्ट बॉलिंग नहीं थी, वो जो उन्होंने बॉलर पिक किए, मैं अपने फॉरेन प्लेयर 2-4 पिक किए, बेकार से फॉरेन जो पिक किए, उनसे बेहतर टिम साउदी को पिक कर लेते प्लेयर है। बिल्कुल, हाल ही में टेस्ट से रिटायरमेंट इन्होंने की और न्यूजीलैंड के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉलर ये बन चुके हैं। इनको क्रिकेट बोर्ड जो न्यूजीलैंड वाला उसने भी इनको यही बोला है। टिम साउदी अनसोल्ड रहे हैं, जिमी नीशम ये भी अनसोल्ड रहे हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं, लेकिन चलो अब ये भी रिटायर्ड हो गए, इनकी मार्केट वैल्यू चलो इनको नहीं लिया। ताइमिल मिल्स, इनको भी किसी ने नहीं लिया, इनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। करंट बॉलर है लेकिन ज़ाहिर है फॉर्म इनकी ऊपर नीचे होती है, लेकिन फिलहाल इनको किसी ने नहीं लिया। इमरान ताहिर, चलो वैसे भी रिटायर्ड हैं, ये भी अनसोल्ड रहे हैं। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा, जो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में मरकज बने रहे थे, उस्मान ख्वाजा ओपनर थे 5 के 5 टेस्ट मैचेस में सॉरी उस्मान ख्वाजा थे, इनको किसी ने नहीं लिया। लेकिन मुझे लगता है ठीक ही किया, ये टेस्ट के बैट्समैन ठीक है। मुस्ताफिजुर रहमान, बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान, इनको भी किसी ने नहीं लिया, बेहतरीन बॉलर है। फिर आपको पता है शकीबुल हसन का भी बड़ा चल रहा था, अभी चैंपियंस ट्रॉफी से कल ड्रॉप हुआ, हाईलाइटेड थे पूरे बांग्लादेश में कि क्यों उनको चैंपियंस ट्रॉफी के ओडीआई स्क्वाड से नहीं लिया, बॉलिंग का एक्शन रिपोर्ट हुआ था, कोई खरीदार नहीं मिला। फिर अली ने जैसे शुरू में बता दिए 2 बड़े नाम, एलेक्स हेल्स और जेसन रॉय। हैरान हूं एलेक्स हेल्स को किसी ने नहीं लिया सॉरी।
जेसन रॉय को किसी ने नहीं लिया, मतलब ये भी कोयटा वाले रख ही लेते भाई, इनको किसी हल्की कैटेगरी में पिक कर लेते। जो क्लार्क, जो इनकी फॉर्म भी ऊपर नीचे थी, इनको किसी ने नहीं लिया। फिर इसके बाद अगर आप देखते हो तो मुजीबुर रहमान, अफगानिस्तान के मुजीब, मैं इस पे बड़ा हैरान हूं। आईपीएल ने पहले उनको पिक नहीं किया, वो भी एक बड़ा सरप्राइजिंग था। और आईपीएल में सबसे ज्यादा जो फ्रेंचाइज पे क्रिटिसाइज हो रहा था वो मुजीब को लेकर हो रहा था कि भाई मुजीब को किसी ने क्यों पिक नहीं किया। तो भाई मुजीब अब आपके किसी ने उनको पिक नहीं किया, ये भी हैरानी है। नवीन उल हक आपको पता, उन्होंने कल एक दिन पहले माजरत कर ली थी, आपको बता दिया था। ऑस्ट्रेलिया के एस्टन एगर, इनको किसी ने पिक नहीं किया। क्रिस लेन की भी हमने बात की कि उनको किसी ने पिक नहीं किया। फिर ऑस्ट्रेलिया के जेसन वेंड्रॉफ, इनको किसी ने पिक नहीं किया। फिर इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के हेंड्रिक्स हैं, इनको किसी ने पिक नहीं किया। एलेक्स कैरे, इनको किसी ने पिक नहीं किया। ये देखो वही बात हो जाती है, इवन लुइस, इनको किसी ने पिक नहीं किया। वही बात आ जाती है ना कि जहां पर आप जो है प्लाटिनियम के अंदर जाकर, सारे प्लाटिनम के थे, प्लाटिनियम में आप जो है वो उमर गुल के भांजे जो है वो उनको पिक कर रहे हैं, फहीम अशरफ को आप जो है वहां पर जो है पिक कर रहे हैं। तो फिर ये कहीं ना कहीं आप लोगों को हर्ट कर जाता है कि भाई आप उनको डायमंड में भी पिक कर सकते हैं, नीचे लाके भी कैटेगरी में पिक कर सकते हैं, प्लाटिनियम में पिक करने की क्या जरूरत है। और जब आप इतने बड़े बड़े एलेक्स केरी जैसे नाम आप छोड़ रहे हैं, यहाँ पर आप एलेक्स हेज जैसे नाम छोड़ रहे हैं, जेसन रॉय छोड़ रहे हैं, क्रिस लेन छोड़ रहे हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। इवन लुइस आपने छोड़ दिया। अब वजह यह है कि जब आप ऐसा क्राइटेरिया बनाते हो, टिम साउदी आपने छोड़ दिया। वजह यह कि जब आप जो है ना आपके लोकल प्लेयर्स, आप उनको सारे ज्यादा पैसे दे देते हो या कैटेगरी अच्छी हो आप उनको दे देते हो। फिर आप देखो अब आपने पिक बहुत सारे फॉरेन प्लेयर किया, मैं नाम बताऊंगा तो वो बड़े बेकार हैं, जो आपको प्लेइंग 11 में भी खेलते हुए नजर आएंगे। हर टीम में आपको एक एक या दो दो भी ऐसे कहीं कहीं तो नजर आएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गया या मुल्तान हो गया या आपको पिशावर ज़ल्मी हो गया, इनके तो दो दो आपको फॉरेन प्लेयर ऐसे नजर आएंगे जो बिल्कुल बेकार होंगे। वजह यह है कि बड़े बड़े नाम छोड़ दिए, रॉय, एलेक्स हेल्स, क्रिस लेन, टिम साउदी, एलेक्स कैरे, आपका जिमी निशम, बड़े बड़े नाम है, और भी बहुत सारे नाम है, जेसन वेंड्रॉफ, ये बड़े बड़े नाम है जो छोड़ दिए गए। और उसके बाद आपको ये नजर आएंगे। अब अली साहब जरा लोकल प्लेयर्स के ऊपर आइए जो नाम अनसोल्ड रहे हैं। सरफराज अहमद, हमने कल ही बात कर दी थी कि वो डन एंड डस्टेड हैं, कोयटा उनको वैसे पिक करने नहीं जा रहा और कोई और किसी और उनको पिक करना नहीं है। वैसे तो कोयटा ने बोला था कि जब तक कोयटा की फ्रेंचाइज रहेगी लाइफ टाइम ये कप्तान रहेंगे, और वो हो नहीं सकता था, हमने तब भी बात की थी। वो कहने में अच्छा लगता है, लेकिन कोयटा ने फैसला किया कि उनको किसी कोयटा ग्लैडिएटर के साथ मेंटोरशिप का जो रोल है वो दिया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। फिलहाल उनको सरफराज को खुद भी नाम नहीं डालना चाहिए था, पता नहीं उन्होंने क्यों डाला था, वो अनसोल्ड रहे हैं। इमामुल हक एज एक्सपेक्टेड थे, अहमद शहजाद का नाम डाल दिया था। अहमद शहजाद ने बाद में आकर बोला कि पीसीबी ने हाइप पकड़ने के लिए मेरा नाम डाला है। मेरा नाम क्यों डाला है? मेरे पुराने प्लेयर जिनको आप 3-4 सालों से चला रहे हैं उनके नाम पर आपका पीएसएल नहीं बिक रहा जो मेरा नाम डाला है, मुझे लगता है बड़ी गलत बात है। गलती से डल गया होगा नाम, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अब आपकी कोई इतनी हाइप भी नहीं है, खैर तो ऐसी कोई हाइप नहीं है। तो बहरहाल अहमद शहजाद ने जो है वो कह दिया था मैं अवेलेबल नहीं हूं। लेकिन उमर अकमल बेचारे बड़ी प्रैक्टिस करते रहे, जोर लगाते रहे कि मेरा नाम आ जाए। बड़ा दुख हुआ कि उमर अकमल को किसी फ्रेंचाइज में पिक नहीं किया। बहुत सारे आपने सिल्वर कैटेगरीज में और गोल्ड कैटेगरीज में पाकिस्तानी लोकल प्लेयर बड़े बेकार बेकार पिक किए हुए हैं, जो हकीकत बात है। सब फ्रेंचाइजीज ने, एक की बात नहीं कर रहा, लाहौर से शुरू कर दीजिए और कराची, इस्लामाबाद, पिशावर, मुल्तान, सब की बात कर लीजिए। सब ने 2-2, 3-3, 4-4 बिल्कुल रेलू कट्टे प्लेयर्स भी पिक किए हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उमर अकमल को किसी ने पिक नहीं किया, शर्जील खान को किसी ने पिक नहीं किया, तो ये थोड़ा सा गलत है। कासिम अकरम को किसी ने पिक नहीं किया। इसके अलावा आमिर जामीन वो भी अनसोल्ड रहे हैं। फिर अगर मैं पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूं तो मोहम्मद अब्बास अनसोल्ड रहे हैं, मूसा रहे हैं, चलो ये तो वैसे भी ऑर्डिनरी हैं। रोहेल नजीर को किसी ने पिक नहीं किया। नुमान अली, साजिद खान दोनों टेस्ट में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। अगर आप बात करो तो 1-2 टीम्स हैं जैसे लाहौर कलंदर है। अब लाहौर का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो कमजोर है, तो मुझे लगता है कि साजिद को ये डाल सकते थे अपने उसमें। बेशक आप एक आध मैच में उनको ट्राई कर लेते, आपका वैसे भी राशिद खान नहीं है, आपका स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर है, तो आपको स्पिनर चाहिए। तो नुमान और साजिद में से लाहौर एक को चाहिए था कि इनमें से एक को पिक कर लेता, अलबत्ता उन्होंने भी किसी को पिक नहीं किया। फिर अरशद इकबाल हैं, आमिर जमीन का मैंने आपको बता दिया, एहसानुल्लाह बेचारे अनसोल्ड रहे हैं। हारिस सोहेल वैसी गेम से आउट हैं, वो किधर होते हैं किसी को कोई उनके बारे में अता पता नहीं है। आपके उमर आमीन है, वो डोमेस्टिक में तो रन बनाती है लेकिन वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है, और ठीक है फ्रेंचाइजी से उनकी तरफ नजर भी नहीं दिखाई। फिर हैरान कुन बात है कि साहिबजादा फरहान नहीं बिके, जिनको फ्यूचर का पाकिस्तान का प्रोडक्ट कहा जाता है। तीनों फॉर्मेट में रन बनाते हैं, लेकिन आप उनको ऑस्ट्रेलिया ले गए और उसके बाद आपने वहां पे T20 में उनको बलि का बकरा बना दिया आपने, और वहां पे उनको लोगों को ये दिखा दिया कि यार ये कोई बड़े मैचों की प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं, ये सिर्फ लीगो उसमें क्या डोमेस्टिक में रन कर सकते हैं। सोहेब मकसूद को किसी ने पिक नहीं किया। इवन मुझे लगता है कि सोहेब मकसूद तो खैर डन एंड डस्टेड हो गए, जब वो यूट्यूब पर आप आ जाते हो, बैठ जाते हो और वहां से नजर आ जाता है कि आप अब
खेलने के आपको लिए कोई नहीं इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो इसलिए अब वो शिकायत भी नहीं कर सकते कि उनको किसी ने पिक नहीं किया। बाकी सोहेल खान को किसी ने पिक नहीं किया, उस्मान कादिर पे किसी ने नजर नहीं दौड़ाई, यासिर शाह पे को किसी ने नहीं देखा, उनको क्यों देखेंगे वैसे? बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप देखो तो बिलाल आसिफ थे, उनको भी किसी ने पिक नहीं किया। अलबत्ता बिलावल भट्टी आपको पता है वो पुराने खिलाड़ी थे, याद होंगे आपको, मैक्सवेल ने जिनको तबाह बर्बाद हाँ किया वही, था। उनको भी किसी ने पिक नहीं किया। अमाद भट्ट यार, इनको होना चाहिए, अच्छे ऑलराउंडर हैं, बड़े मेहनती हैं, आपका डोमेस्टिक भी खेलते रहते हैं अमाद भट्ट, लेकिन इनको भी किसी ने पिक नहीं किया। खास कुछ इनकी परफॉर्मेंस शहाब खान आपने हांगकांग सुपर यार सिक्स में इसको इनको भेजा होना था। चाहिए था, ये बड़ी गलत बात है, ये बड़ा अच्छा बॉलर है हाँ। यार, ये बड़ी जबरदस्त शहाब bowling कर खान रहा को आपने हांगकांग सुपर सिक्स में भेजा था, इनको किसी ने पिक नहीं किया। समीन गुल थे, ये भी पेशावर की तरफ से बड़ा खेलते रहे थे, इनको भी किसी ने पिक नहीं किया। तो काफी सारे प्लेयर हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड अगर आप मुझसे पूछो कि 6-7 बड़े नाम जिनको है। होना कासिम चाहिए था, अकरम को तो होना चाहिए था कासिम यार। अकरम, जैसे उमर पाकिस्तान अकमल, की शर्जील खान, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट। शर्जील खान, साहिबजादा फरहान, ये वो प्लेयर हैं जिनको मुझे लगता है कि एहसानुल्लाह को भी होना चाहिए, एहसानुल्लाह, शर्म आनी चाहिए यार। ये जो अली तरीन है, जो ऑनर है उसके क्या कहते हैं आपके मुल्तान के, ये नहीं तो उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। एहसानुल्लाह तो डायरेक्टली जिसकी वजह हाँ। से पिक नहीं हुआ वो तो अली तरीन ही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। टोटल जो उसका ब्लेम है कि फ्रेंचाइजीज चाहती थी उनको पिक करना, इवन खुद वो कह रहे थे कि फ्रेंचाइजीज मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये जो उनका बयान था ना, ये बिल्कुल ही उनका कैरियर ही हट कर गया। मतलब ये क्या बात है कि जब तक को बंदा आपके लिए ठीक खेल गया तो आपने उसकी वाह वाह कर दी, और जिस दिन वो आपके लिए खराब हो गया तो आपने उसको किसी और को और लेने उसके दिया। साथ मिलके वो जो तीर वाली सेलिब्रेशन थी, खूब तस्वीरें हाँ, लगाते थे अपने हाँ। ट्विटर पे, अपने ये तो इंस्टाग्राम यार पे, ये कोई और अच्छी उसके हरकत बाद नहीं है। इन्होंने ऐसा उसको जब निकाला है तो उसके खिलाफ ऐसी बात कर दी कि भाई कोई भी इसको खरीदे ही ना। तो ये आपके वो प्लेयर नाजायज काम किया, बिल्कुल गलत किया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो बहुत बड़े ऐसे नाम थे जिनको पिक किया जा सकता था, जिससे हमने 3-4 बार आपको नाम जैसन बताए। रॉय हो गए, हाँ, एलेक्स बताए हैं हील्स हो सारे नाम। गए, एलेक्स कैरी हो गए, लेकिन इनको पिक नहीं किया गया, ये बड़ा गलत बात है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो ये आ रही है कि स्क्वाड अनाउंसमेंट जो है वो जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। साउथ अफ्रीका जो कि दाऊद की बहुत फेवरेट, उसमें कैप्टन होते टिम भौमा, लेकिन उनको इन्होंने भौमा को जो है ना इसके पीछे छुपा दिया, पैडों के पीछे जान के छुपाया ताकि जितना वो ना देखे और मैं इनको ना छेड़ूं, लेकिन उन्होंने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। काफी वेल बैलेंस स्क्वाड है। बताएं जी जरा ऑस्ट्रेलिया का पहले पढ़े। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया है, नाम उन्होंने इसको प्रिलिमिनरी स्क्वाड कहा है, लेकिन यही उनका लगभग हतमी स्क्वाड रहेगा। पैट कमिंग्स कप्तान, एलेक्स कैरे, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, 2 विकेट कीपर हैं, जोश इंग्लिश भी हैं, मार्नस लेबुशन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीवन स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस टॉइनिस, एडम ज़ैम्पा और नथन एलिस और एरन हार्डे को रखा है। लगभग वही 2023 का वर्ल्ड कप है, वही इनकी प्लेइंग 11 भी खेली जाएगी। अलबत्ता नथन एलिस और एरन हार्डे की जगह मुझे लगता है कि इनमें से चलो एरन हार्डे या एलिस की जगह एक मुझे लगता है कि जो स्पेंसर जॉनसन था, जो फोर्थ फास्ट बॉलर था, मुझे लगता है कि नथन एलिस की जगह वो ज्यादा बेहतर चॉइस होता अगर स्पेंसर जॉनसन को रख देते। लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि नथन एलिस हो गए या एरन हार्डे जो इनका ऑलराउंडर है, इन दोनों को खेलने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि बाकी इनकी इतनी तगड़ी टीम है, उनमें से ही मसले बनेंगे कि किसको 11 में खिलाया जाएगा। जो बाकी 3 है, बहुत ही तगड़ा किस्म का, बहुत ही शानदार किस्म का वर्ल्ड चैंपियन है, ये वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो इस टाइम ओडीआई का जो ताज है वो इन्हीं के सारा है, और आप देखना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये क्या करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की जो टीम है इनकी, वो इन्होंने अनाउंस किया। इनके ग्रुप में साउथ अफ्रीका है, रवायती हरीफ इनका इंग्लैंड है, और फिर अफगानिस्तान है। जो मैक्सवेल ने 2023 में इनिंग खेली थी वो ऑल टाइम ओडीआई की सबसे बेस्ट इनिंग करार दी जाती है। अभी भी आप देखते होगे तो आपके सामने स्क्रॉल करते हुए फेसबुक, यूट्यूब या किसी इंस्टाग्राम पे आ जाती होगी, तो आप देख के उसको ठहर जाते हो कि मैं कल ही मैंने वो दोबारा, बल्कि हाँ कल मैंने दोबारा देखी आएगी ना, वो पता नहीं 100 बार मैं वो मैक्सवेल की जितनी बार भी आएगी वो बेहतरीन इनिंग होगी। इसके बाद जी साउथ अफ्रीका ने भी अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। भौमा की क़यादत में जो है ये स्क्वाड उतरेगा, बड़ा बेहतरीन स्क्वाड जो इन्होंने भी अनाउंस किया है, सारे इसके अंदर मौजूद है। मिलर से लेके, मार्करम से लेके, जेनसन से लेके, रबाडा से लेके, किस किस का नाम हम ले, बताएं जी जरा कौन कौन है। बिल्कुल, देखिए ऑस्ट्रेलिया में मैं भी यही बात कर रहा था कि ज़ैम्पा एक उनके पास खाली स्पिनर है। मुझे लग रहा है क्योंकि ये एशियन कंडीशन में है, अगर वो आगे सेमीफाइनल में भी जाते हैं या फाइनल में अगर उनका इंडिया से भी मुकाबला बनता है और वो दुबई में भी खेलते हैं, तो एक ये स्पिनर बैकअप और रख सकते थे, क्योंकि ज़ैम्पा इकलौते हैं, बाकी ये रिलाय करेंगे कि जो मैक्सवेल है वो इनके साथ पार्ट टाइम बॉलिंग करें। अलबत्ता साउथ अफ्रीका ने बड़ी अकलमंदी के भाई बहुत ही कंप्लीट किस्म का इनका स्क्वाड है। 2 तो इनकी दबंग वापसियां हुई हैं। पहली वापसी हुई है इनकी लुंगी एनगीडी की, दूसरी वापसी हुई है नोकिया की, क्योंकि दोनों हो गए हैं फिट और दोनों को डाल दिया टीम में। फिर 2 स्पिनर और प्रॉपर डेंजरस स्पिनर डाले हैं, एक है तबरेज शम्सी और दूसरा है कैशफ महराज। अगर आप पूरा स्क्वाड देखें तो कप्तान बाबूमा जॉर्जी इस स्क्वाड में रहेंगे, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। रिकल्टन, रेयान रिकल्टन
जो बिल्कुल 20-25 की एवरेज थी, और पाकिस्तान को जब उन्होंने 200 प्लस रन की इनिंग खेली थी उसके बाद उनको रिवॉर्ड दिया गया और ओडीआई स्क्वाड में डाल दिया गया। मार्करम रहेंगे, क्लासन, स्टब, वांडर डूसन, डेविड मिलर, मुल्डर, कशफ मिराज, तबरेज शम्सी, 4 फास्ट बॉलर है पूरे प्रॉपर, लुंगी एनगिडी, मैक्रो जेल्सन, रबाडा और नोकिया। भाई कंप्लीट किस्म का इनका स्क्वाड है, पैकेज के साथ। जबरदस्त किस्म की इनकी टीम है। एक भी लूप होल आपको नजर नहीं आ रहा, शायद आप उमा को बोल दो, लेकिन अदरवाइज बहुत ही शानदार टीम है इनकी। नहीं, बेहतरीन टीम है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को जाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।